हेलो। कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे साइंटिस्ट के बारे में। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी क्लास 11th एंड एनसीईआरटी क्लास 12th में बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम दिया गया है और आप लोगों को तो पता ही होगा कि हर साल नीट में एटलीस्ट एक क्वेश्चन साइंटिस्ट के नाम से आता है। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक देखिए, जहां पर हम लोग एनसीईआरटी के कोने कोने से साइंटिस्ट का नाम को डिस्कस करेंगे और साथ में उनका कंट्रीब्यूशन, ताकि आपका बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक्स पे रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो हर यूनिट में स्टार्टिंग वाले पेज में एक साइंटिस्ट का फोटो होता है, नीचे नाम होता है और साइड में उनका कंट्रीब्यूशन होता है। तो जब डाइवर्सिटी वाला चैप्टर खोलते हैं तो नंबर 1 साइंटिस्ट इज अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर को बोलते हैं द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी तक ये नीट में आया नहीं है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, अर्नस्ट मेयर। नेक्स्ट, कैरोलस लिनायस, ये तो आपको पता ही होगा। उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था जिसमें एक जीनस और एक स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, और इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका टाइटल था सिस्टेमा नेचुरी। साथ में इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। क्या है टू किंगडम क्लासिफिकेशन? सिंपली प्लांटी एंड एनिमलिया। ओके, और इस क्लासिफिकेशन को हम लोग आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हक्सले, इन्होंने न्यू सिस्टोमेटिक्स दिया था। बेंथम एंड हुकर नेचुरल क्लासिफिकेशन बताया था। नेक्स्ट आते हैं आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, सबको पता है। ठीक है सर, अब आते हैं बेटा पास्चर, लोइस पास्चर। ठीक है, इन्होंने पास्चुराइजेशन टेक्निक दिया था, ये आपने बचपन से पढ़ा होगा। इंपॉर्टेंट क्या है, जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के वायरस वाला टॉपिक आप ओपन करेंगे तो वहां पर द नेम वायरस was given by पास्चर, तो वायरस का नाम दिया था पास्चर ने। ठीक है, और डीजे इवानोस्की, इन्होंने क्या किया था? he recognized certain microbes as causal organism of मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको। तो टोबैको प्लांट में कुछ मोजाइक डिजीज होता था, तो उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, तो वो बताया था इवानोस्की ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बैजर्निक, एम.डब्ल्यू. बैजर्निक। इन्होंने क्या किया था? ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and called the fluid as contagium vivum fluidum। यानी टोबैको मोज़ेक जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उसके नीचे से अगर आप फ्लूइड को कलेक्ट करें और वो फ्लूइड को किसी हेल्दी प्लांट में इंजेक्ट करें तो वो भी इफेक्टेड हो जाएगा। यानी इस फ्लूइड का नाम उन्होंने दे दिया कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम, जिसका मीनिंग होता है बेटा इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बैजर्निक ने दिया था कंटाजियम वाइवम फ्लूइड टर्म। इतना क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे स्टानले। स्टानले, W.M. स्टानले, उन्होंने क्या किया था? ही शोड दैट वायरस बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। ठीक है, और वो क्रिस्टल अगर देखेंगे तो इट इज कंटेनिंग लार्ज प्रोटीन्स। ठीक है, तो स्टानली। उसके बाद बात करेंगे टी.ओ. डिनर, ये आपके एग्जाम के लिए अगेन इंपॉर्टेंट है। तो टी.ओ. डिनर ने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि ही डिस्कवर्ड ए न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस। और वो क्या करता था? the organism was causing potato spindle tuber disease। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कौन कॉज करता है। मैं नहीं बताऊंगा, एनसीईआरटी देखो और आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा नेक्स्ट यूनिट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहला साइंटिस्ट का फोटो, एक लेडी कैथरीन इसाओ। कैथरीन इसाओ ने क्या किया था? कैथरीन इसाओ ने, उन्होंने अर्ली कुछ पब्लिकेशन निकाले थे दैट द कर्ली टॉप वायरस
spread through the plant via food conducting phloem tissue। यानी प्लांट में जो फ्लोएम होता है वो फ्लोएम के थ्रू कर्लिट ऑफ वायरस स्प्रेड होता है प्लांट में, कुछ डिजीज कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट। जी.एन. रामचंद्रन, सेल बायोलॉजी। उन्होंने कोलाजन एक प्रोटीन है, कोलाजन एक प्रोटीन है जो कि आपका बोन में है, कार्टिलेज में है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में है, और ये कोलाजन का ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था रामचंद्रन ने। और साथ में उन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर को बताने के लिए जो टेक्निक यूज करी थी उसको बोलते हैं रामचंद्रन प्लॉट। ठीक है, सो ये रामचंद्रन प्लॉट, ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर 2019 नीट में। जो रामचंद्रन प्लॉट वाज फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर, लिपिड स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ ऑप्शंस में था। तो बच्चों ने बोला कि सर ये एनसीईआरटी में नहीं है। अरे सेल बायोलॉजी जब चैप्टर स्टार्ट होता है सामने साइंटिस्ट के नाम पे देखो, वहां पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्क्लेडेन। ओके, स्क्लेडेन ने क्या करा था कि ऑब्जर्व दैट प्लांट्स आर कॉम्पोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स जो कि प्लांट टिश्यू बनाते हैं। ओके, एंड रिमेंबर स्क्लेडेन जो है ये जर्मन बोटनिस्ट हैं, जबकि स्क्वान वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं। ये क्वेश्चन कई बार आपको एलएन आकाश के टेस्ट सीरीज वगैरह में मिल जाएगा, प्रीवियसली आया है नहीं आया पता नहीं, मुझे देख लेना। ओके, तो आपको टेस्ट सीरीज में कॉलम मैचिंग देते हैं ट्रू फॉल्स, तो पूरा चैप्टर पढ़ो, कंसेप्ट पढ़ो, लास्ट में क्वेश्चन आएगा स्क्लेडेन जर्मन बोटानिस्ट थे या जूलॉजिस्ट थे, तो याद रखेंगे स्क्लेडेन जर्मन बोटानिस्ट थे एंड स्क्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। स्क्लेडेन ने प्लांट सेल का स्टडी किया था कि प्लांट टिश्यू का स्टडी किया था और बताया था कि वो दैट इज कंपोज्ड ऑफ प्लांट सेल्स। और इसी तरह से स्क्वान ने क्या किया था, उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करी थी, मतलब बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ होता है। ओके, बहुत सारे एनिमल सेल देखने के बाद बताया था कि उसका आउटर जो थिन लेयर है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, एक थिन लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, नाउ उन्होंने प्लांट सेल के ऊपर भी स्टडी करा था और बोला था कि उसमें सेल वॉल होता है। और इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्क्वान proposed the hypothesis that bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells। ओके, सेल्स हैं और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स हैं, और ये स्क्वान एंड स्क्लेडेन दोनों ने मिलकर के सेल थ्योरी दिया था, तो दे फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। लेकिन बाद में रुडोल्फ विर्चाव आ करके ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी, और उन्होंने बताया था कि जो सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और उन्होंने पता नहीं अपनी भाषा में कुछ बोल दिया, ऑमनियस सेलुलाइज सेलुला। ठीक है, ऑमनियस सेलुलाइज सेलुला। ओके, तो ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस। तो बोलेंगे सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय स्क्लेडन एंड स्क्वान, मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ विर्का। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे रोबोट हुक। अब आ जाते हैं बेटा हम सेल बायोलॉजी में। सेल बायोलॉजी की बात चल रही है, अब प्रॉपर सेल में किस स्टडी वगैरह में आते हैं। कट। रॉबर्ट हुक ने फास्ट डेड सेल इन थिन स्लाइस ऑफ कर्क स्टडी किया था। ओके, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की स्टडी किए थे। सिंगर एंड निकोलसन 1972 में फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन की स्टडी किए थे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नीट में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो याद रखेंगे सिंगर निकोलसन 1972 फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में भी आएगा, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस बायोकेमिस्ट्री। जब हम लोग गए थे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में, तो फर्स्ट हम लोगों का उस टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ था फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट, पहले कभी नहीं होता था। तो वो एफएटी फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट में पहला क्वेश्चन था बायोकेमिस्ट्री का फ्लूइड मोजाइक मॉडल, तो उसमें ये सब लिख के आ गए थे कुछ तो। ठीक है, तो उसमें हम लोग लिख के आ गए थे सिंगर निकोलसन 1972, मिल गया था मार्क्स। ठीक है, ओके,
तो अभी प्रिपरेशन टाइम में आप अच्छे से पढ़िए, जो फिजियोलॉजी है, बायोमोलिक्यूल, सेल बायोलॉजी आपके एमबीबीएस में भी काम आ जाएगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट कैमिलो गोल्गी, इन्होंने गोल्गी बॉडी के ऊपर स्टडी किया था, ठीक है? गोल्गी बॉडी की उन्होंने डिस्कवरी करी थी। सी बेंडा, बेंडा माइटोकॉन्ड्रिया, जॉर्ज पैलाडे राइबोसोम, इसीलिए इसको पैलाडे पार्टिकल भी बोलते हैं। फ्लेमिंग, ये एनसीईआरटी में है, सब कुछ एनसीईआरटी में है। फ्लेमिंग, Fleming, the material of the nucleus stained by basic dyes was given the name chromatin. ठीक है, उसको उन्होंने क्रोमाटिन बोल दिया, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। ओके, तो ये सेल बायोलॉजी के साइंटिस्ट डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट हम आएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ए लॉट ऑफ साइंटिस्ट इन प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है? और अभी वीडियो ज्यादा ड्यूरेशन हो जाएगा, इसीलिए मैं प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट अगले वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है? तो इसके बाद अगला वीडियो आ जाएगा, आप उसको देख लेना, ठीक है बेटा? अब कैसा लगा ये, आपको फायदा होगा नहीं होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है? और नेक्स्ट वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। तब तक के लिए गुड लक।